महाराज जी मेरी बीच वाली सिस्टर है, उनको मतलब परिवार ने मैं बच्चों के निकाल दिया और बच्चा भी उनका लेके आई हूँ महाराज। किसने निकाल दिया? बात कराओ बच्चे से। तो क्यों अलग कराना चाहते हैं आप लोगों को? सर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग गुरु जी की प्रश्न उत्तरी देखते हो और हर भक्त अपने गुरु जी के पास अपनी प्रश्न उत्तरी लेके आता है, तो जैसे कि हर भक्त प्रश्न करता है गुरु जी के सामने और गुरु जी अपने हर भक्त का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। ऐसे ही एक स्त्री गुरु जी के पंडाल में आई और कहती है, गुरु जी हमारी छोटी सिस्टर है जिसका एक बच्चा है और उसके पति ने मार पीट कर उसे लड़ाई झगड़ा कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो शराब भी बहुत पीते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी ने उस स्त्री को क्या समझाया। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी मैं आपकी कथा 1 साल से सुनने लगी हूँ, तो इतना ज्यादा मेरा मन था कि मैं वृंदावन आऊँ, आती तो थी लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। महाराज जी मेरी बीच वाली सिस्टर है, उनको मतलब परिवार ने मैं बच्चों के निकाल दिया और बच्चा भी उनका लेके आई हूँ महाराज। किसने निकाल दिया? इनकी छोटी वाली सिस्टर की मतलब सास ससुर ने। जीजा जी शराब पीते थे, तो इन लोगों की अनबन होने के बाद एक्सीडेंट हो गया, आपस में लड़ गए बच्चे और जीजा जी ज्यादा पिए थे, तो वो एकदम मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया उनको। फिर क्या हुआ? अब तो ठीक है महाराज जी, लेकिन आप बताओ कि इन लोगों की क्या करें हम, ऐसा कि ये लोग घर पहुंच जाए अपनी पढ़ाई। बात कराओ महाराज जी रो रहा है वो। बात कराओ बेटा, बच्चे बात करो बेटा। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? साहिल नाम है। साहिल। बोलो। आपकी माँ कहाँ है? हमारे साथ है। महाराज जी यही हम। माँ यही है। तो पिताजी आपके शराब पीते हैं? हाँ। तो क्या बात हुई थी, क्या कहा आपने, क्या कहा उन्होंने? घर वाले तो रखने कह रहे, एक चाचा है वो वकील है तो वो नहीं रखने दे रहे। तो आपके चाचा ने आपके पिताजी से आपको अलग कर दिया? हाँ। वकील है वाले नहीं रहना देना चाहते हैं। बात कराओ बच्चे से। तो क्यों अलग कराना चाहते हैं आप लोगों को? सर अलग कह रहे हम तो रहने नहीं देंगे वहाँ। क्यों, क्या कारण? कुछ कारण नहीं बताया उन्होंने? एक शादी थी उसमें गाली दे दी थी हमने उनको। आपने शराब पी के आते थे। हाँ शराब पी के आते थे तो हमने गाली दे दी, उनको देखो गाली दे रहे हो। तो सर आपने उसको रोकते थे हम, पापा को। आपने गाली किसको दे दी? पापा को रोकते थे, इसलिए गुस्से में हो गए थे। अच्छा। दीदी को मारते थे तो इन लोगों से देखा नहीं गया जाता था। महाराज जी बहुत ही मारते थे। अब आपके चाचा को कोई समझाए कि तुम्हारा भाई शराब पी रहा है, अपनी पत्नी को मार रहा है, और बच्चे ने यदि धोखे से अपने माँ के पक्ष से उसने माँ के बचाव में गाली दे दी, तो वो गाली देना दिख गया, पर एक बाप का अपने बेटे और पत्नी पर अत्याचार करना और शराब पीना वो उस चाचा को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा महाराज जी, और शादी से मारते मारते ले गए दीदी को सबके सामने। तो हमने कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ, बच्चों से गलती हो गई, अब मतलब अपने घर तो बुला लो। 6 महीने से वो लोग नहीं बुला रहे। तो बुला नहीं रहे तो आप लोग जाओ, बुलाने की क्यों इंतजार करना? घर है, घर में रहो। इनकी जाते हैं गुरुजी, वो भगा देते हैं चाचा। तो चाचा की कंप्लेंट करो, वकील है तो घर थोड़ा फोड़ाने के लिए है, और नरक जाएंगे ऐसे लोग जो रिश्ते बिगाड़ रहे हैं लोगों के। महाराज जी इन लोगों की पढ़ाई नहीं। अभी नहीं जाएंगे गुरुजी, ऑपरेशन हो जाएगा तभी जाएंगे। किसका ऑपरेशन? पापा का। तो ऑपरेशन अभी क्या दिक्कत है उनको? सर में चोट आ गई थी महाराज जी, ट्रैक्टर से हो गया था। हाँ। यही लोग बड़ा वाला भाई है जो वो लिए था और आगे शराब पी के आ गए थे, तो खड़े थे एकदम गिर पड़े, वो धक्का लगा ट्रैक्टर का। चलो भगवान सब ठीक करेंगे, पर चाचा को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि वो और कर रहे हैं। महाराज जी हमारी बिटिया को आशीर्वाद दीजिए, जो आपकी कथा सुनती है और आपकी बात भी मानती है। बिल्कुल खुश। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी हम आपकी कथा 1 साल से सुन रहे हैं। मेरे दादाजी आपकी कथा सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। हाँ। कोई सवाल है आपका? आपकी कथा सुन के बाबू भी बहुत खुश होता है मेरा। अच्छा, खुश रहो। आप खुश नहीं होते? हम भी होते हैं। आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहते हैं महाराज जी। अभी अंदर बैठेंगे, खिंचा लेना, 2 खिंचा लेना।
गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हम कानपुर जिले से आए हैं। हाँ हमारी दोनों बहनें आई हैं। ये हमारी बड़ी बहन है, ये छोटी जी। इन्होंने आज संपूर्ण रसोई की सेवा की है। हाँ हाँ और गुरुजी हम सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। कहो। कि गुरुजी आज सब लोग अपनी अपनी एक समस्या लेके आते हैं। हाँ लेकिन गुरुजी जब से हमने आपको टीवी पर आपकी भागवत सुनी है तब से हमारी सारी समस्या खत्म हो गई है। वाह। और गुरुजी हम सुबह से शाम तक ड्रिंक करते थे और जुआ खेलते थे, घर में बिल्कुल नहीं रहती थी, हमारी बहनें जानती हैं। लेकिन मेरी पत्नी आपकी भागवत हमको जबरदस्ती सुनाती थी और आपकी ऐसी दया हुई मुझ पे कि मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ। मैं आपको टीवी पे भोग लगाता हूँ और चार बार लड्डू गोपाल को भोग लगाता हूँ। वाह। तो गुरुजी मेरी पत्नी अभी गांव में है, वो सबसे बड़ी आपकी भक्त है जी। तो उसको राधे राधे आप। बिल्कुल, उनको भी राधे राधे। और आप जो सही राह पर आ गए इसके लिए आपको धन्यवाद। भगवान सदा आपको सुखी रखे। और गुरुजी हम तो सुधरे ही, अपने गांव के कम से कम 10 लोगों को हमने सुधारा भी। वाह। और बहुत बड़ा आपकी कथा पुण्य सुनाई, आपकी कथा घर घर सुनाई हमने। घर जाके हमारे यहाँ टीवी इन्वर्टर लगा है तो हम सब लोगों को बुला के आपकी कथा सुनाते हैं और पूरा टाइम देते हैं सर। लेकिन मेरा एक ये मित्र है, ये कभी कभी अभी भी ड्रिंक कर लेता है, तो सर इसकी कुछ बुद्धि आप आशीर्वाद इसको दे दीजिए। समझाएंगे, अभी बात कराओ। खड़े हो जाओ मित्र। राधे राधे गुरु। कैसे हो? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। हैं? सुनील कुमार। शराब पीते हो? कभी कदार। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। तो बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो भाई। शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? अब हम एक कदम सीख लिए थे। हम एक गुण सीख लिया यही छोड़ने की। नहीं तो जो गुण आपने सीखा है तो बच्चों को भी तो सिखाओ। बच्चों को नहीं सिखाना। नहीं? क्यों नहीं सिखाओगे? नहीं। बच्चों के लिए गलत है ना? जी। तो फिर आपके लिए सही कैसे है? हर गलत काम त्याग देना चाहिए और जो आप करोगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा और कल को बच्चे बिगड़े तो जिम्मेदार आप होंगे। और महाराज जी ये डेली पीते थे, इनको हमने कई बार सुधारा है तो ये अब कभी कभी 10 या 15 दिन में पीते हैं। अब धीरे धीरे तो महाराज जी आपकी कृपा इन पे भी हो जाए, इनका भी परिवार बच जाए और हमारे गांव में आपके द्वारा कई परिवार बच गए हैं। इसके लिए आपके चरणों में कोट कोट। आप नहीं पियेंगे ये भी? इनको तो भैया को भाई। मैया बैठो मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ। जी। जी एक छोटी सी प्रश्न है हमारे। छोटी सी प्रश्न है? जी छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है। गुरुजी मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपनी बीवी और 2 बच्चे के साथ। बीवी नहीं, पत्नी के साथ। बस उसी से एक जुड़ा सवाल है। हाँ। कि हम लोगों के घर में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। बोलो। तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें? समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, विवेक से हैंडल कर लो। आप क्या समस्याएं बताओ, फिर उसको बताएं कैसे हैंडल करना है। कुछ भी समस्या अगर कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह खुला लेती है। अच्छा। बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहाँ बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात करती है। कौन है? आओ आप भी आओ पास में। बात कहाँ पत्नी, पहचानो। तो आपके पति आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप? नहीं गुरुजी। हाँ। हम आपको तो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम। पहले खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। तो आप तो नहीं मारती जोर हो? से मार देना। हाँ? आप तो नहीं मारती हो? नहीं पूछ ले। नहीं तो आप क्यों मारते हो? पत्नी को मारना नहीं चाहिए। जी महाराज जी। है ना? जी। पत्नी को आज के बाद आप मारना मत। हाँ? जी महाराज जी। पत्नी लक्ष्मी होती है, साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप होती है, मोहिनी अवतार है। इसलिए स्त्री पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने के बराबर है। जी महाराज जी। हमारे सनातन धर्म में कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। ठीक है? गुस्से आप प्यार मोहब्बत से हंसते मुस्कुराते मजाक करो, ठीक है, पर मारना नहीं चाहिए। जी महाराज जी। पहला मारना नहीं है, दूसरा आपको मुंह नहीं फुलाना है। अब गलती ये नहीं करेंगे, अब गलती आप भी मत करना।
ठीक है? जी माता जी। शराब तो नहीं पीते? नहीं, मैं शाकाहारी हूँ। मांस, अच्छा शाकाहारी हैं? जी माता अच्छा है, कथा सुनते हो? जी। फिर अच्छा। तो देखा दोस्तों, जैसे कि उस स्त्री ने कहा कि हमारे बहनोई ने हमारी बहन को और उसके बेटे को घर से निकाल दिया क्योंकि वो बहुत शराब पीकर आते थे, और इसी बीच लड़के ने या उसकी बीवी ने बहुत कुछ कह दिया तो उसे सुनकर मारपीट हुई और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये अपनी घर गृहस्थी तोड़ने वाली बात है। अगर इंसान सही रास्ते पे चले और अपने परिवार को अच्छे से बांध के रखे तो ये घर गृहस्थी खराब ही ना हो। तो ये गलत बात है कि अपने परिवार को, अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है, जो हमारे पास बच्चा है उसका भी भविष्य खराब ही हुआ, और इस तरीके से अपनी बीवी को, घर परिवार को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। अगर आप बेल वाली घंटी का बटन दबाएँगे तो हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।